वेलकम टू लकी डिज़ाइनर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाक दामन पे जॉइंट लेस के साथ इस तरह से पट्टी लगाने का तरीका। इसमें मेरे पास ये बॉर्डर है और साथ में एक ये पिंक लेस और उसके बाद ये एक और जॉइंट लेस है। तो ये इस तरह से आएगा। अब ये सबसे पहले इसकी रॉन्ग साइड पे इस तरह से ज़ीरो की चैपी लगा ली है पूरी पे इस तरह, और अब यहाँ से इसको कट करूँगी। इसकी लेंथ विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। ये चौड़ी है 1.5 इंच, इस तरह से ये है 59 इंच, और इसी को पार्ट के दरमियान से फ्रंट और बैक दोनों की बनेगी यही पट्टी 59 इंच लेंथ की। यहाँ से इसकी दरमियान से इसकी कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो अगर आपके पास बॉर्डर की लेंथ ज़्यादा है तो 120 इंच की इकट्ठी पट्टी ही आप रेडी कर सकते हैं। और अब ये एक फ्रंट की और एक बैक की होगी। इसके ऊपर पिंक वाली लेस को इस तरह से रखूँगी, इसकी रॉन्ग साइड को इसकी सीधी साइड और इसकी रॉन्ग साइड इसके ऊपर इस तरह से रखी, और यहाँ पे इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये लेस के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली किनारे के साथ साथ, और इसी तरह से इसी लेस को पिंक लेस को दोनों पट्टियों पे जो मैंने दोनों पट्टियाँ कट की थी उनके ऊपर इस तरह से लेस को स्टिच कर लिया। और उसके बाद इसके ऊपर एक और कपड़ा लगाएंगे, पिंक कलर का कपड़ा मैंने लिया। इसके ऊपर इस तरह से इसको उल्टा रखा है जो रेडी किया था, और जो इस तरह से ये पहले सिलाई लगा ली, इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाएगी। जो पहले हम जॉइंट लेस वाले चाक दामन बनाते थे ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट इसका मेथड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब ये यहाँ पे इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरह से सिलाई लगा ली जहाँ पे प्रिंटेड आ रहा था वहाँ तक, और ये जो अंदर का बॉर्डर है वो हमारा 1 इंच का रेडी होगा। ये इस तरह से दोनों साइड की सिलाई लगी। अब जिस तरह से हम डोरी को सीधा करते हैं ये इस तरह से नीडल की मदद से इस तरह से डोरी की तरह इसको सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास डोरी सीधे करने वाला टूल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से मैंने नीडल की मदद से इसको इस तरह से इसको सीधा किया। इसको इस तरह से सीधा करने के बाद इसको मैं इस तरह से प्रेस कर लिया। इस तरह से इसको प्रेस करने के बाद ये इसकी लुक आ गई है। तो अब जो मेरे पास है जॉइंट लेस वो उसकी किनारे की दोनों साइड पे डिज़ाइन बना हुआ, तो हम इसको यूज़ करेंगे, नीचे दबाएंगे नहीं इसके किनारे को। तो इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से जॉइंट लेस को इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लिया, और उसके बाद ये इसकी फाइनल लुक आ गई है। हमारी पट्टी रेडी हो गई है। और अब ये आगे फ्रंट बैक इसकी मैंने कटिंग कर ली ऊपर से, और इसको इस तरह से खोलेंगे। और यहाँ पे ये मैंने निशान लगाया हुआ हिप्स का, यहाँ पे चाक और हिप का निशान लगा हुआ। तो ये है हमारे पास हिप का निशान है 11 इंच, मतलब कि 22 इंच हमारे पास से इसका निशान है। तो इसके ऊपर ये जो पट्टी है यहाँ पे हिप के निशान पे इस तरह से ये जो लेस है इसको इस तरह से मैं आपको गहरा करके दिखा देती हूँ। ये लेस को रखेंगे इस निशान पे इस तरह से, और यहाँ से नीचे भी इतना ही फासला छोड़ के इस तरह से रख के, और चाक की मदद से जो जॉइंट लेस की किनारी है उसके अंदर जो डिज़ाइन आ रहा है उसके ऊपर इस तरह से निशान लगा लिए। उसके अंदर ये इस तरह से इसके अंदर थोड़े थोड़े फासले पे निशान लगाए। अब उन निशानों को स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लिया, और अब यहाँ पे चाक के निशान से यहाँ नीचे डीप 1.5 इंच पे निशान लगाया। जो चाक का निशान आ रहा था उससे डीप 1.5 पे, और अब चाक के निशान को और ये इस 1.5 वाले निशान को इस तरह से आपस में जोड़ लिया। ये इस तरह से लाइन लगा ली, और अब यहाँ पे जो हमने ये लाइन लगा ली इसके साथ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से कपड़े की कटिंग कर ली। और उसके बाद ये जो निशान आ रहा है यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से कट लगा लिया। ये फ्रंट बैक दोनों पीसेज हैं, और अब इसको इस तरह से खोला, और इसके ऊपर मेरे पास ये ज़ीरो की चैपी के, और इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया दोनों साइड पे। और उसके बाद ये पेस्ट करने के बाद ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर पे भी कट लगाऊंगी। इस तरह से कॉर्नर का कट आ गया, और अब जो लाइन लगी हुई थी उसके ऊपर इस तरह से इसको प्रेस कर लिया फोल्ड करके, और यहाँ पे ये लेंथ वाले निशान पे भी जो सीधी लाइन हमने लगाई थी वहाँ तक कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया और इसको प्रेस करके बिठा लिया। और इसी तरह से जो दूसरी साइड है उसको भी इसके ऊपर इस तरह से पलट लिया। इस तरह से इसका भी फ्यूजिंग पेपर का भी कट लगा दिया, और अब यहाँ पे इसको भी इसके ऊपर इस तरह से पलट कर इसको भी प्रेस कर लिया, और इस तरह से लेंथ वाली साइड को भी इसके ऊपर इस तरह से पलट के इसको भी प्रेस करके बिठा दिया। और अब इसके दामन पे भी ज़ीरो की चैपी लगाई।
ये इस तरह से इसके ऊपर भी ज़ीरो की फ्यूजिंग पेपर लगा के इसको भी हाफ इंच के मार्जिन पे इस तरह से फोल्ड कर दिया दामन को भी। और उसके बाद ये जो निशान आ रहा था हमारा ये चाक का, और इसके बराबर इस तरह से लेस को रखना है, इसके बराबर जो पट्टी रेडी की थी उसकी इस तरह से इसके बराबर रख के, और यहाँ से ये जो लेस की किनारी आ रही थी उसको इसके ऊपर इस तरह से पलट लेना है, लेस की जॉइंट लेस की किनारे को। और अब यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये इस तरह से इसकी किनारे के साथ साथ सिलाई लगा ली। और अब आ जाएगा इसका कॉर्नर, तो कॉर्नर पे आप लोगों ने ध्यान देना है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई को रोक दिया और यहाँ पे इस तरह से इसको पकड़ा और इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली। अब ये आ गया दामन, दामन की भी इसी तरह से सीधी सिलाई लगा के आगे इसका दूसरा कॉर्नर आ जाएगा। दूसरे कॉर्नर को भी इसी तरह से ये यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देना इस तरह से तिरछा, और यहाँ पे इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा ली। अगर इसमें आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है, तो मैं आपको अलग से वीडियो में उसकी डिटेल सही से समझा दूँगी। यहाँ पे फिर इसका कॉर्नर यहाँ पे छोटा सा कट लगाया और इस तरह से इसको नीचे इस तरह से इसके नीचे वाले कपड़े को ऊपर करके और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली। और इस तरह से अब ये जो कॉर्नर है कॉर्नर के ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगाई, दोनों कॉर्नर्स के ऊपर ये इस तरह दोनों कॉर्नर्स के ऊपर सिलाई लगाने के बाद ये नीचे ये जो कपड़ा आ रहा है इसको हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के कपड़े का इसको इस तरह से कट कर लिया। और इसी तरह से मैंने दोनों फ्रंट बैक के चाक दामन इस तरह से रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं इसके दोनों दामन इस तरह से बराबर आए हैं और यहाँ पे दोनों चाक फ्रंट बैक दोनों के चाक भी इस तरह से दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है। अब फ्रंट बैक को इस तरह से जोड़ के रखा और यहाँ पे आ जाएगी अब इसकी सिलाई। यहाँ पे ये मेरे पास है कुर्ता स्टाइल है तो इसकी इस तरह से सीधी सिलाई आएगी। अब यहाँ पे ये दोनों साइड पे इस तरह से निशान लगा लिए और यहाँ पे इसको इस तरह से रखने की है। यहाँ पे जो पट्टी आ रही है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई से एक्स्ट्रा को काट लिया। और अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो यहाँ पे सिलाई आएगी वो जो एंड होगा सिलाई का वो लेस के ऊपर हो। यहाँ पे इस तरह से सिलाई को स्टार्ट किया और इस तरह से इसकी अंदर की सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे लेस के ऊपर सिलाई को लाते हुए इस तरह से बाहर निकाल लेना और फिर यहाँ पे इस तरह से सिलाई को पक्का कर लेना। इस तरह से सिलाई लगी है। अभी आपको नज़दीक में दिखा देती हूँ ये किस तरह से सिलाई आई है। ये देखिए यहाँ पे लेस पे सिलाई का एंड लेस पे हुआ। तो इस तरह से हमारा चाक दामन का डिज़ाइन रेडी हो गया। ये इसके दोनों चाक और यहाँ पे ये इसका आ जाएगा दामन और इसी तरह से इसके ये दूसरी साइड का चाक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पर लेटेस्ट दामन डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और ट्राउजर बॉटम डिज़ाइन भी मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकते हैं।